नमस्कार, मैं सुमेश गिरी और आप देख रहे हैं एसजीटीवी कोटा। और चूंकि आज मैं आया हूँ रिवर फ्रंट पर, जहाँ पर ये एंट्री है और इस एंट्री से लोग अंदर जाते हैं और हम जानेंगे आज की किस तरह से चुनावी माहौल गर्मा चुका है। और इसी को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं कि क्योंकि कुछ कोटा उत्तर और दक्षिण दोनों ही भागों में ये बटा हुआ है, कुछ एरिया है। और यहाँ पर क्योंकि पूरे कोटा के आसपास के लोग यहाँ विजिट करने आते हैं, कोटा के बाहर से भी आते हैं, तो हम जानेंगे कि लोगों के बीच में क्या माहौल चल रहा है, किस तरह के लेकर उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, और वो उनका सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि वो किसको चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं, उसी को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। आइए हम लोग चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी तरह से गर्मा चुका है। तो सर, आपका नाम? देवेंद्र भारद्वाज। कौन से एरिया में आते हैं आप? कौन से वार्ड नंबर आज उत्तर से आते हैं। कोटा उत्तर में क्या है, किसका माहौल है? माहौल तो अभी तो बीजेपी का चल रहा है यहाँ पे। तो माहौल बीजेपी का चल रहा है, मतलब प्रहलाद गुंजन जी को सिता रहे हैं जी। ऐसा क्या है मुद्दा ये देखो साहब, ये सामने तो रिवर फ्रंट बनाया है और ये यहाँ पे ये मंदिर है और इस मंदिर को तोड़ दिया गया। आप देखिए, ये मंदिर ऊपर था, ये मंदिर ऊपर था। आज ये बजरंगबली ये नीचे इस वजह से रखे हुए हैं कि जो स्वर्ण समाज मेर क्षत्रिय स्वर्ण समाज है, उन लोगों ने 40 साल में कभी जिंदगी में आगे अगरबत्ती नहीं जलाई। जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा है दोबारा, तो वो लोग आके बोल रहे हैं कि हमारा मंदिर है, हमारे पास इसके कागज है। न तो उन्होंने कोई अदालत में कोई वो करा, कोई इस्तिगासा करा, न कुछ करा, पॉलिटिकल प्रेशर डला के और मंदिर का ये हालत कर रखी है उन लोगों ने। मतलब रिवर फ्रंट के लिए मंदिर को तोड़ा गया है। मंदिर को तोड़ के निर्माण कराने का भी मंत्री जी का, धारीवाल जी साहब का, मंत्री जी का दार ये नेम प्लेट भी उन्होंने लगा रखी है। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि ये तो विवादग्रस्त हो गया। अब काय से विवादग्रस्त हो गया साहब, ये बताइए आप। मंदिर का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप बताइए इस बात को। एयरपोर्ट बना क्या? एयरपोर्ट बना नहीं। देखो मंदिर की ये बजरंगबली की मूर्ति यहाँ पे और ये पुजारी जी है यहाँ के। हम सब दर्शनार्थी ऊपर से पूजा करके यहाँ से जाते हैं, यहाँ से सिर्फ दर्शन करते हैं, सिर्फ इतने दूर से दर्शन करना भी हमारे लिए। तो इसका कोई संगठन बना हुआ है क्या? काय का मंदिर के लिए कोई? लोकेश पंडित जी देखते हैं। अच्छा। और समिति में विनय शुक्ला जी हैं यहाँ के अध्यक्ष। कितने लोग होंगे इसमें? कम से कम हमारे 200-500 जने जुड़े हुए हैं। 200-500 लगभग लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि 200-500 वोट लगभग कांग्रेस से बीजेपी तरफ जाने वाले हैं। क्योंकि हमारे गुंजन जी साहब हमारे साथ हैं और वो हमारा कार्य करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो करके देंगे। सिर्फ एक ही गुस्सा है, इसके अलावा एक ही गुस्सा है, इसके अलावा कुछ और गुस्सा? इसके अलावा ये भी है कि रोजगार पैदा करो। ये पत्थर की टीम में खड़े करने से कोई नहीं होता, विकास नहीं होता है। विकास उससे होता है रोजगार पैदा करने से, उद्योग धंधे खोलने से, उससे लोग रोजगार मिलेगा ताकि शहर का विकास होगा। इनसे कोई विकास होता है? ये पत्थरों के खड़े कर दिए, ताबूत खड़े कर दिए, उनसे कोई विकास होता है? उनका मानना है कि यहाँ पर बाहर के लोग आएंगे और लोग आएंगे, पर कोटा का विकास कैसे होगा? कोटा के आदमी को बेरोजगार हो रहा है ना। कोटा का आदमी कहाँ काम करने जाएगा? कोई बाहर जाएगा क्या? कोटा का आदमी, यहाँ के आदमी पलायन करेंगे क्या? विकास तो जब होगा जब आप रोजगार पैदा करो, उद्योग धंधे पैदा करो, उससे विकास होता है। ये पत्थर की टीम ने खड़े करने से विकास नहीं होता है। 1500 करोड़ की जगह कोई फैक्ट्री डालते हैं तो कितने बेरोजगार को रोजगार लगता है। धारीवाल जी ने काम करा, अच्छी बात है। कोटा का विकास उन्होंने करा, विकास पुरुष है, पर इनसे विकास नहीं होता। विकास होता है उद्योग धंधों से। हम लोग रिवर फ्रंट के सामने है, मेन गेट पर। और सबसे बड़ी बात है कि हमने जैसे इंटरव्यू चालू किया और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है और झंडे के बालाजी हैं। तो यहाँ पर ये रिवर फ्रंट के टाइम पर इसको तोड़ दिया गया था और मंत्री जी ने वादा किया होगा कि हम इसको बनवा देंगे, लेकिन विवादित बता करके इसका निर्माण शायद रोक दिया गया है। यही है ना जी। और चूंकि इससे यहाँ के जो लोग हैं वो सभी नाराज हैं और इससे लग रहा है कि प्रहलाद गुंजन साहब के लिए वोट बढ़ने वाले हैं। और क्योंकि निर्माण होना एक अलग बात है और जिस तरह से रिवर फ्रंट बना गया है उसमें गुंजन साहब ने पहले भी कहा है कि बहुत सारा नुकसान हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जो भी हुआ है। ये हम और भी जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि किस तरह की उनकी राय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
कोटा से ही हम सभी कोटा वालों से मतलब है। आप कोटा से ही है? कोटा में कौन सी विधानसभा आपको? उत्तर दक्षिण? उत्तर में क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। किसका चल रहा है मामला? ये तो राजनीति है भाई साहब, यही तो बात है राजनीति का। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। समीकरण कब बदल जाएगी हमें थोड़ी पता है ना, आपको पता है। आपके हिसाब से अभी राजस्थान में कांग्रेस के काम को देखते हुए तो शांति धारीवाल जी का काम है पूरा। मतलब ये रिवर फ्रंट के सामने ही है हम लोग। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हम भी यहीं के निवासी हैं, तो धारीवाल जी का बहुत अच्छा है। पूरे कोटा को बहुत अच्छा विकास का नया मोड़ दिया है धारीवाल जी ने। मैं तो लाडपुरा से हूँ, राहुल नाम है। लाडपुरा में क्या चल रहा है? लाडपुरा में अभी मैडम का ही चल रहा है, लेकिन राजा जी गणित बिगाड़ रहे हैं उनका। भाई हम कह रहे राजा जी खड़े हो गए तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हाँ थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा पर। क्योंकि वो 3 बार के विधायक रह चुके हैं। हाँ पर 3 बार क्या है, उनको रहे 10 साल हो गए, पुराना टाइम हो गया उनका। 10 साल हो गए क्या? 5 साल हो गए, मतलब मैडम दूसरी बार है। 5 साल हो गए हैं। राजा जी लग रहा है कि वोट तो काटेंगे वो। लेकिन क्या है सर, पब्लिक जो होती है ना वो सिंबल पे चलती है ज्यादातर, तो वोट ही काट पाएंगे। वो ये नुकसान होने वाला है मतलब। नुकसान होगा अगर राजावत जी की वजह से नुकसान होगा तो सीधा सीधा बीजेपी को नुकसान है। नहीं वो गुड्डू चांस बन जाता चौथी बार है। हाँ, तो उनके जीतने के चांस बनने की संभावना है पूरी। इस बार इसी बात से पब्लिक उनको प्रेम भी दिखा रही है कि चौथा चांस है, तो प्रेम दिखा रही है उनको पब्लिक। इसका फर्क पड़ेगा प्लस राजावत जी का बिल्कुल फर्क पड़ेगा इस चीज का। राहुल फैजान खान। अच्छा, तो आप कुल मिला के उत्तर में तो धारीवाल जी की तरफ मूव कर रहे हैं और लाड़पुरा में भी शायद परिवर्तन होने के चांस दिख रहे हैं, है ना? दक्षिण से कोई है या नहीं है ना? दक्षिण से कोई नहीं होगा। बादल भाई दक्षिण से हो गया। आप कहाँ से हो? लाड़पुरा से। लाड़पुरा से हो? बिल्कुल। क्या है उसका? बहुत अच्छा माहौल है। किसके लिए? गुड्डू भाई के लिए। गुड्डू भाई के लिए? बिल्कुल, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि मतलब चौथी बार है, मेहनत है इसलिए चौथी बार है। टिकट तो ले आते हैं फटाफट। बिल्कुल, मेहनत भी वैसे ही करते हैं इसलिए टिकट देती पार्टी बनता है। इस बार उनका जीतने का संभावना पूरी बनती है। लाड़पुरा में परिवर्तन दिख रहा है और जैसा कि उत्तर में हमेशा राजस्थान सरकार की तरह चलता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन इस बार कुछ चेंज आ सकता है, यानी कि रिपीट कर सकते हैं धारीवाल जी। यही है। बहुत अच्छा विकास है कोटा शहर के अंदर दिख रहा है। आप लोगों को भी देखो, आप अनंतपुरा से लेकर स्टेशन तक जाओ, पूरा कोटा के अंदर चेंज हो चुका पूरा 5 साल के अंदर। बिल्कुल वही हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग गए थे अलग अलग जगह, हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। दक्षिण में तो बहुत सारे ले चुके हैं, उनकी यार ये रिवर फ्रंट के सामने चलते हैं, यहाँ सभी जगह के लोग मिलेंगे, तो वो ज्यादा जरूरी है। कोटा के अंदर पूरा विकास धारीवाल जी के द्वारा किया गया है, इसलिए धारीवाल जी की उम्मीद पूरी है। तो कुल मिलाकर आप कोटा में कांग्रेस की एक तरीका से आने वाली है। हाँ, बहुत अच्छा विकास करा है। दक्षिण में मैं देख रहा था वहाँ राखी गौतम के लिए कुछ ज्यादा समर्थन मिल रहा था। राखी गौतम जी का हमें जानकारी नहीं है वहाँ की, लेकिन उत्तर में तो हम पूरा धारीवाल जी को समर्थन। आप? हमारा तो मैडम को ही समर्थन है शुरू से। लाडपुरा मैडम कल्पना देवी जी। चलिए, थैंक यू। अरे चले